नाज़रीन मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं आंध्रा तेलंगाना न्यूज़। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। इसरो ने ब्लूबर्ड 2 मौसलाती सैटेलाइट को कामयाबी के साथ किया लॉन्च। श्रीहरिकोटा सतीश धवन खलाई मरकज से भेजा गया खला में। इसरो ने ब्लूबर्ड 2 मौसलाती सैटेलाइट को कामयाबी के साथ किया लॉन्च। वज़ीर-ए-आज़म मोदी, वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू और दीगर कायदीन ने इसरो के साइंसदानों को मुबारकबाद दी। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी आज कोडंगल के दौरे पर जाएंगे। नौमुंतखब सरपंचों के साथ एक प्रोग्राम में करेंगे शिरकत। तेलंगाना बीजेपी के सदर रामचंद्र राव ने बीआरएस और कांग्रेस को बनाया तनकीद का निशाना। साबिक वज़ीर आला केसीआर की जानिब से दिए गए बयान की भी मजम्मत की। और अब खबरों की तफसील। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने रियासत मुत्तहिदा के AST स्पेस मोबाइल ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 मौसलाती सैटेलाइट को कामयाबी के साथ लॉन्च किया। आज सुबह 8:55 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन खलाई मरकज के दूसरे लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया। ये मिशन हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर लॉन्च व्हीकल LVM-3 का इस्तेमाल किया गया। ये LVM-3 की छठी ऑपरेशनल परवाज़ है। ये मिशन काबिल एतमाद और कम लागत तजारती खलाई लॉन्चों में हिंदुस्तान के रिकॉर्ड को मजबूत करता है। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट AST स्पेस मोबाइल US ने तैयार किया है। इसे खला से बराह रास्त मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी फराहम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सैटेलाइट का मकसद मियारी स्मार्टफोन्स पर 4G और 5G खदमात को सपोर्ट करना है। ये ख़ास तौर पर दूर दराज और गैर महफूज इलाकों में मुफीद होगा। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Both S200 motors ignited. LVM-3 M6 Bluebird Block 2 mission, a majestic liftoff. The rocket is beautifully searing through the bright Sriharikota sky. Plus 20 seconds. LVM-3 M6 रॉकेट का सफलतापूर्ण उत्थापन द्वितीय प्रमोचन मंच से और अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ चला है। LVM-3 M6 रॉकेट दोनों ठोस नोदक वाले S200 बूस्टर्स प्रज्वलित हैं। इसरो के चेयरमैन V नारायणन ने कहा कि लॉन्च व्हीकल ने कामयाबी के साथ और दुरुस्त तरीके से ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 मौसलाती सैटेलाइट को मतलूबा मदार में दाखिल किया है। This is the first dedicated commercial launch for a customer from USA, that is AST Space Mobile. Let me congratulate the New Space India Limited, the launch vehicle teams of the Department of Space and the satellite project team of AST Space Mobile on this outstanding achievement and contribution for the global community. This is our 104th launch from Sriharikota, also the 9th successful mission of LVM-3 launch vehicle, demonstrating its 100% reliability. As all of you may recall, we had the LVM-3 launch just last month, 2nd November 2025. This is also the first time we have a back-to-back mission of LVM-3 within just 52 days. It's a great achievement and a great target achieved as per the vision of our Honorable Prime Minister of India. This was not an easy task considering the enormous efforts required, because it requires very close coordination among various teams at different ISRO centers, units, industry, launch complex, and the entire infrastructure availability. I take this opportunity to congratulate each and every team members for achieving this great feat for our country. Today's mission has brought yet another important glory to the India. This is the heaviest satellite ever lifted from Indian soil using a Indian launcher.
this is also the third fully commercial mission of LVM-3, and the vehicle has demonstrated its excellent track record, including the Chandrayaan-2, Chandrayaan-3, OneWeb missions and CMS-3 satellites. This has injected in the orbit. Dear friends, I am extremely happy to announce the performance of the orbit what we have got is less than 2 kilometer dispersion. We have got, this is one of the best performance of any launch vehicle in the global arena. This is the first. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 मौसलाती सैटेलाइट को कामयाबी के साथ लॉन्च किए जाने पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इसरो के साइंसदानों को मुबारकबाद दी है। श्रीहरिकोटा से LVM-3M6 की कामयाबी से लॉन्चिंग पर आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने इसरो के साइंसदानों को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला ने कहा कि यूएस कम्युनिकेशन सैटेलाइट ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को लेकर जाना और इसे अपने मतलूबा मदार में बिल्कुल दुरुस्त से रखना और हिंदुस्तानी सरजमीन से अब तक के सबसे भारी सैटेलाइट को लॉन्च करना एक काबिल फ़ख्र संग मील है, जो हमारे मुल्क के तजारती खलाई सलाहियतों और एक काबिल एतमाद आलमी लॉन्च पार्टनर के तौर पर इसके मौक़िफ़ को मज़ीद मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि तमाम साइंसदानों, इंजीनियरों और उन तमाम लोगों के लिए नेक ख्वाहिशात जिन्होंने इस शानदार मिशन की कामयाबी में ताउन दिया है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से हिंदुस्तानी खलाई तहकीकाती इदारे इसरो ने LVM-3M6 के जरिए ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को कामयाबी के साथ खला में रवाना किया। इसका मुशाहिदा करने के लिए तलबा की एक बड़ी तादाद श्रीहरिकोटा आई हुई थी। सैटेलाइट की लॉन्चिंग से कबल तलबा ने अपने ख्यालात का इजहार किया। आइए देखते हैं इन्होंने क्या कुछ कहा। I'm really proud to be an Indian, and really it is the very proud moment to the India. It is a historical day to the India. Actually today I'm very excited to see the first experience of the rocket launch. There are so many problems. One problem in India, so many members are stuck in the dark forests, but that and we cannot search for them also because no signals. But today India will clear that all problems entire the world. It will be the inspiration to the entire world and entire the millions of the people, students, and we are very proud of to ISRO and very proud of the Indians. It's not about rocket launch. It is in symbol of scientists' hard work, dedication. I'm really excited to see this launch of satellite LVM-3M6 Bluebird. I'm really excited to see this launch of the provided by the Space Research Organization. Thank you for my school to giving this opportunity and for the ISRO. Thank you. So today I'm really proud to be here out there to witness this launch of Bluebird satellite, which is a communication satellite. So for decades, the final frontier it was a playground for superpowers with massive budgets. But today, the Indian Space Research Organization has shattered that monopoly. India is now the backbone of our modern nation, which is powering everything from GPS to disaster management and securing our national borders. While other countries use high or big budgets, our India is the first to reach Mars with a low budget and the first to land on our South Pole. So like Mr. APJ Abdul Kalam said, we are always self-reliant. We always center on humanity. And last but not least, look at the sky out there. We are free. We are the ones to stand out. And the universe is vast. It's always friendly to us. We have to research on it, we have to dream big, and the universe is always the one who conspires with people who work hard, dream big, and work and succeed. तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी आज दोपहर कोडंगल के दौरे पर जा रहे हैं। इस मौके पर वज़ीर आला कोडंगल में नौमंतखब होने वाले सरपंचों के साथ एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और वज़ीर आला सरपंचों से तबादला ख्याल भी करेंगे।
आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला पवन कल्याण गुंटूर जिले के तड़पल्ली मंडल एप्टम का दौरा किया। इस मौके पर पवन कल्याण ने जनसेना के कारकुनों और मुकामी अवाम से भी मुलाकात की। इस मौके पर पवन कल्याण एक खातून नागेश्वर अम्मा के मकान गए और उनसे मुलाकात भी की। आंध्र प्रदेश के वज़ीर इत्तलात और ताल्लुकात आम्मा व हाउसिंग के पार्था सारथी ने विजयवाड़ा प्रेस क्लब में मीट द प्रेस प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत रियासत को हिंदुस्तान में नंबर 1 में तब्दील करने के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है। 2029 तक हर मुस्तहिक गरीब खानदानों को मकानात फराहम करना हुकूमत का निशाना है। उन्होंने कहा कि साबिका हुकूमत ने रियासत के मालियाती निज़ाम को तहस नहस कर दिया है। हुकूमत हर अहल साफ़ी को एग्रेडेशन देगी। इस मौके पर इन्होंने दीगर उमूर पर भी बातचीत की। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे की बात। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? पेट दबा, रोग दबा, एक ही जगह। फ्रेंड्स और फैमिली के लिए मेरे पास हमेशा टाइम होता है, क्योंकि रिलेशनशिप्स में नो कॉम्प्रोमाइज। बात जब प्योरिटी की हो तो मेरे लिए सिर्फ हमदर्द हनी, क्योंकि क्वालिटी से नो कॉम्प्रोमाइज। इसमें है प्रकृति की शुद्धता और हमदर्द के 100 सालों से भी ज्यादा का भरोसा। हमदर्द है, प्योर है। प्रोग्राम हेल्थ और हम में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फीटल मेडिसिन इन मॉडर्न प्रेगनेंसी के ताल्लुक से। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगी रेनबो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, बंजारा हिल्स एंड अतापुर, हैदराबाद की ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनोकोलॉजिस्ट एंड फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर महिता कारी। हेल्थ और हम लाइव बरोज बुध दोपहर 2:30 बजे सिर्फ मुनसिफ टीवी पर। एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। तेलंगाना बीजेपी के सदर रामचंद्र राव ने बीआरएस और कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने साबिक वज़ीर आला केसीआर की जानिब से दिए गए बयानात की भी मजम्मत की। इन्होंने कहा कि रियासत में बीजेपी मकबूलियत हासिल कर रही है। इन्होंने बीजेपी की बढ़ती हुई मकबूलियत से खौफजदा होने का बीआरएस पर इल्ज़ाम लगाया। रामचंद्र राव ने कहा कि मरकजी हुकूमत किसानों और आवाम की तरक्की के लिए काम कर रही है। Who came outside after a long time due to fear of the growth of BJP in Telangana had given information to the people of Telangana on irrigations which are white lies. He blamed the Bharatiya Janata Party government at center and he tried to defame our government. In fact, it is the Bharatiya Janata Party government which is actually looking after the farmers' welfare. Pradhan Mantri Kisan Samman Yojana, in which 6,000 rupees input subsidy is given, farm investment support is given to these farmers, is being given to the lakhs of farmers in Telangana without fail and without a gap. The Pradhan Mantri Kisan Sinchay Yojana, which is there in the central government scheme, crores of rupees have been spent for repairing the pending projects and also the small projects. But the Telangana government has not taken any interest to use this program for the benefit of Telangana people and giving false information. In fact, the subsidies on fertilizers is being given by Government of India and not by the state government. So these are the things which people, Telangana, farmers of Telangana should understand. Both Congress and TRS have fooled the people of Telangana, have fooled the farmers of Telangana, and they tried to use water as sentiment. It was Mr. KCR who signed the AP Reorganization Act in this Krishna water distribution of Krishna water to 299 TMC, whereas Telangana share was more than that. But why Mr. KCR has signed for only for
299 TMC share to Telangana from Krishna water. These are the things which injustice has been done to Telangana because of KCR. He has done injustice to Telangana. He has done, CM KCR. After that, now CM Revanth Reddy is there. Both of them are not working for the interest of Telangana or Telangana farmers. बीजेपी के लीडर प्रकाश रेड्डी ने SIR केरला के मसौदा वोटर लिस्ट पर रद्दमल जाहिर किया। इन्होंने कहा कि एक शफाफ और दुरुस्त वोटर लिस्ट और बेहतर वोटिंग निज़ाम हिंदुस्तानी जमहूरियत की बुनियाद है। इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मुल्क के अवाम इस अमल का खैर मकदम करेंगे। Because of SIR in Tamil Nadu, in Kerala, Chhattisgarh and Madhya Pradesh, more than almost near about 1 crore votes are deleted. They are all maybe double voters, maybe people who died, maybe who shifted or migrated from that state. Those votes are deleted from the main list. Again and again, we are repeatedly saying that for democracy, a good voter list and good voting methodology is now center for Indian democracy. So, refreshing and doing SIR for a good process of electoral process is a welcome decision by the Election Commission. I hope the people of this country are welcoming this, and this SIR in the rest of the states which are not which are not for elections in the near future, in those states also SIR should be completed, so that electoral list there should not be any problem in the electoral list, and the voter list, the problems in the voter list are the faults in the voter list should be minimized so that democratic process will continue. Many times we conducted surveys in most of the cities. 20% electorals were proved to be said to be double voters or triple voters or migrated voters or something like that. In the rural areas, 2% was the which such type of votes were there. Now, because of the SIR, the voter list will be refreshed. That will help to protect the democracy in this country, and it will give a YSR कांग्रेस के लीडर और रुकने पार्लियामेंट मिथुन रेड्डी ने अनामाया जिला रायचोटी का दौरा किया। इस मौके पर रायचोटी YCP के दफ्तर में प्रजा दरबार मुनक़िद किया गया। इस मौके पर अवाम ने इनको दरपेश मसाइल पर याददाश्त पेश किया। अवामी मसाइल को हल करने का तयक़्क़ुन दिलाया गया। रुकने पार्लियामेंट मिथुन रेड्डी ने हाल ही में फौत होने वाले अक़लियती लीडर व्यापारी बशीर खान के बेटे मोहम्मद खान से मुलाकात की, उनको पुरसा दिया। BC लीडर विजय भास्कर से भी इन्होंने मुलाकात की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के हालिया सरमाई इजलास में हमने रियासत के मसाइल पर आवाज़ उठाई है। रायचोटी और कड़पा सड़क पर ग्वाला चिरंटल की तामीर जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा किया गया। हमने वैजाग स्टील प्लांट और मेडिकल कॉलेजेस की निजीकारी को रोकने का भी मुतालबा किया है। ఆదేశాల మేరకు ఇది వరకు రాయచోటి పట్టణానికి నేషనల్ హైవే, అదేవిధంగా బైపాస్ అభివృద్ధి పనులు కానీ, అదేవిధంగా మదనపల్లి కనెక్టివిటీ కానీ, అదేవిధంగా పీలేరు కనెక్టివిటీ కానీ, ఈరోజు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, అదేవిధంగా మరీ ముఖ్యంగా ఈ పార్లమెంటు సెషన్లు ఇప్పుడు ఏదైతే జరిగిన పార్లమెంట్ సెషన్లో శ్రీకాంత్ రెడ్డి గారు లెటరు, అదేవిధంగా ఆయన సూచనల మేరకు మంత్రిని కలవడం జరిగింది. రైల్వే మినిస్టర్ ఒకటే చెప్తా ఉన్నారు, కడప బెంగళూరు లైన్ మేము చేసేదానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము, కానీ ఇక్కడ ఉండే రాష్ట్ర ప్రభుత్వము, ఇప్పుడు ఉండే చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వము మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ ఇవ్వాలి, వాళ్ళు మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ ఏమాత్రం సహకరించడం లేదు, ఈరోజు చేయడానికి కష్టంగా ఉంది అని చెప్పి ఆయన మాట్లాడడం జరిగింది. సో మేము ఒకటే అభ్యర్థిస్తున్నాము తెలుగుదేశం ప్రభుత్వాన్ని, మీరు ఏదైతే కడప బెంగళూరు లైన్ పూర్తి చేసేదానికి సహకరిస్తా అన్నారో దానికి ఫండ్స్ రిలీజ్ చేయాలని చెప్పి కూడా మేము ఈ ప్రాంత ప్రజల తరఫున, మా సీనియర్ నాయకులు శ్రీకాంత్ రెడ్డి గారి తరఫున మేమందరూ కూడా हज़रत सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अलमारूफ ख्वाजा गरीब नवाज के 814वें उर्स शरीफ के ज़िम्न में अजमेर शरीफ को स्पेशल ट्रेनों की रवानगी का अमल शुरू हुआ है। नामपल्ली स्टेशन पर AIMIM के रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने हरी झंडी दिखाकर अजमेर शरीफ स्पेशल ट्रेन को रवाना किया। इस मौके पर रेलवे के अहदेदार भी मौजूद थे। रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने कहा कि रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने साउथ सेंट्रल रेलवे के अहदेदारों से
नुमाइंदगी करते हुए हैदराबाद के अलावा दीगर मुकामात से स्पेशल ट्रेनों को अजमेर रवाना करने और ज़ायरीन को सहूलतें बहाम पहुँचाने और खुसूसी ट्रेनों में इजाफी स्लीपर कोचेस फराहम करने का मुतालबा किया था, जिस पर साउथ सेंट्रल रेलवे ने हैदराबाद अजमेर, काचीगुड़ा अजमेर, मछलीपट्टनम, ओंगोल और दीगर मुकामात से ट्रेनों की मंजूरी दी थी। पहली ट्रेन हैदराबाद नामपल्ली रेलवे स्टेशन से अजमेर शरीफ के लिए रवाना हुई। इस मौके पर मोहम्मद माजिद हुसैन ने ज़ायरीन से मुलाकात की और खुसूसी दुआओं की दरख्वास्त की। मुस्लिमीन के सदर बारिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब की नुमाइंदगी पर जो हाज़रीन उर्स जो 814वां हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ को जा रहे हैं, उनकी सहूलत के लिए जो बारिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब की नुमाइंदगी पर जो स्पेशल ट्रेन हमने करवाई थी, उसको आज फ्लैग ऑफ हमने नामपल्ली हल्के से किया। बारिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब के लेटर हेड पर यहाँ से एक नामपल्ली से स्पेशल ट्रेन की मंजूरी ली गई, एक काचीगुड़े से स्पेशल ट्रेन की मंजूरी ली गई और एक ट्रेन नांदेड़ से एक मंजूरी ली गई और एक वाया और एक ट्रेन हमने मंजूरी ली है। ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी हर वक्त ऐसी नुमाइंदगी करती है जिससे अवाम को और ख़ासतौर से जो उर्स को जाने वाले जितने भी हाज़रीन हैं उनके सफ़र में आसानी हो सके, उनको सहूलत मिल सके। और अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ी खुशी की बात है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर आज जो स्पेशल ट्रेन स्पेशल कोचेस के साथ एक्स्ट्रा स्लीपर कोचेस के साथ आज यहाँ से हाज़रीन उर्स को हैदराबाद से लेकर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में लेके जाएगी। हम दुआ ये करते हैं अल्लाह इस सफ़र को आसान करे और हम आप तमाम से भी दुआ गो है कि आप तमाम लोग भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उनके सदर बारिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सिपाहियों के लिए और उनकी कामयाबी के लिए और उनकी सेहत के लिए दुआ करिए। बुलंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बारिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब। जगत्याल के जिला एसपी अशोक कुमार ने कहा कि जिले में अमन अमा बरकरार रखने में पुलिस मौसर तरीके से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि साल 2025 में जराइम में 5.05% की कमी आई। इन्होंने कहा कि इस साल ज़िले में त्यौहार और दीगर तकारीब पुरअमन तरीके से मुनक़िद हुए। इन्होंने कहा कि मंशात की रोकथाम के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज की गई। ख़वातीन और बच्चों की हिफाजत बुनियादी मकसद है। सड़क हादसात की रोकथाम के लिए भी इक़दाम किए गए हैं। మనకి రోడ్ యాక్సిడెంట్ వల్ల 181 క్యాజువాలిటీస్ అయినాయి. సో లాస్ట్ ఇయర్ చూస్తే 189, ఇట్ వాజ్ 189. మనందరికీ తెలుసు దట్ మన మొత్తం మన ప్రజల దగ్గర ఇప్పుడు పాపులేషన్ కూడా పెరుగుతుంది అండ్ వెహికల్ పర్చేజ్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ రోడ్ మనకి ఒకటే ఇప్పుడు ఉంది. ఆ రోడ్లోనే ఎక్కువ వెహికల్స్ ఇప్పుడు నడుస్తుంది. బట్ మనకి ఇప్పుడు క్యాజువాలిటీ ఇంకా కూడా మనకి క్యాజువాలిటీ తక్కువ ఉంది. సో ఇది ఒకటి అచీవ్మెంట్ కింద మనం చూడొచ్చు. నెక్స్ట్ ఒకటి అవేర్నెస్ గురించి కూడా ఈ పోలీస్ పాఠశాల ప్రోగ్రామ్ ఒకటి మనం కండక్ట్ చేస్తున్నాం. సో దీని కింద మన అందరూ ఎస్హెచ్ఓస్, మన ట్రాఫిక్ ఆఫీసర్ అండ్ ఆల్ మెన్ దే ఆర్ విజిటింగ్ స్కూల్ వెళ్ళి అక్కడ పిల్లలతోని ఈ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ మనం మాట్లాడుతున్నాం అండ్ వాళ్ళ ద్వారా ఈ వాళ్ళ పేరెంట్స్కి కానీ వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకి వాళ్ళు చెప్తారు. సో అది కూడా ఒకటి మంచి రెస్పాన్స్ మనకి వచ్చింది. नेक्स्ट मनीकोंडा में एक सड़क हादसा पेश आया। एक तेज़ रफ्तार कार और स्कूटर के दरमियान तसादुम हुआ। ज़राए के मुताबिक इस हादसे में एक खातून जख्मी हुई, जबकि कार ड्राइवर अपनी गाड़ी को रोके बगैर वहां से भाग निकला। हैदराबाद के पुराने शहर के उस्मान बाग के इलाके में वाक़ एक इमारत में आग लग गई। इसकी इतला फायर ब्रिगेड अमले को दी गई। फायर ब्रिगेड के अमले ने अपनी कोशिशों के जरिए आग पर काबू पाया, जबकि आग लगने की वजूहात का इल्म नहीं हो सका। कमाटीपुरा पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और तहकीकात जारी है।
और आखिर में नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। इसरो ने ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 मौसलाती सैटेलाइट को कामयाबी के साथ किया लॉन्च। श्रीहरिकोटा सतीश धवन खलाई मरकज से भेजा गया खला। इसरो ने ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 मौसलाती सैटेलाइट को कामयाबी के साथ लॉन्च किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी, वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू और दीगर कायदीन ने इसरो के साइंसदानों को दी मुबारकबाद। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी आज कोडंगल के दौरे पर नौमंतखब सरपंचों के साथ एक प्रोग्राम में करेंगे शिरकत। तेलंगाना बीजेपी के सदर रामचंद्र राव ने बीआरएस और कांग्रेस को बनाया तनकीद का निशाना। साबिक वज़ीर आला केसीआर की जानिब से दिए गए बयान की भी मजम्मत की। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आदाब।